अब दिन जो है वो गर्म हो जाता है और रातें ठंडी हैं, तो सर्दी का इम्कान कब है, सर्दी कब आ रही है? देखिए, जो ही मानसून का सीजन खत्म होता है मिड सितंबर में, तो उसके बाद जो ट्रांजिशन का पीरियड शुरू होता है, तो उसमें से मिड अक्टूबर तक जो है इधर हमारे पंजाब में जो अपर में जो है एक तो ड्राइनेस हो जाती है, और उससे ये होता है कि जो हमारे लाहौर इर्द गिर्द के इलाकों में तो पोल्यूशन जो है वो अपना सर उठाने लगती है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हो जाता है। बाकी ये होता है पहाड़ी इलाकों में इस्लामाबाद समेत जो है वो मौसम जो है मिड अक्टूबर तक ठंडा हो जाता है, काबिल बर्दाश्त से बल्कि ठंड हो जाती है। अब भी पहाड़ी इलाकों में जो है जो अपर के हैं वहाँ टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री तक पहुंच गया है मिनिमम, और इस्लामाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों में ये 15 से 20 के दरमियान है, तो ये काफी कंफर्टेबल टेम्परेचर है। और लाहौर के भी जो इर्द गिर्द के इलाकों में टेम्परेचर है वो 22 से 25 के पंजाब में है, तो ये भी रात के टेम्परेचर काफी कंफर्टेबल है। अलबत्ता जो सिंध के इलाके हैं वो थोड़े से मैदानी इलाके भी थोड़े पंजाब से गर्म है, लेकिन जो कराची की बात आप करते हैं तो कराची में ये होता है, कराची में गर्मी के 2 स्पेल होते हैं, एक होता है मिड मार्च से लेकर मिड जून तक, और दूसरा होता है मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक। तो जो ये अब सेकंड उसका फेज चल रहा है, इसमें जो ही मानसून खत्म होता है, सी ब्रीज खत्म होती है, हवा की मकदार कम हो जाती है, तो कराची में मौसम दोबारा गर्म हो जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड सी ब्रीज खत्म हो जाती है, अलबत्ता नमी होती है। तो उसमें से जो है ये अक्टूबर का महीना मिड नवंबर तक गर्म होता है, लेकिन उसमें से बाद दफा साइक्लोन बन जाते हैं या समुद्र में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, तो जो राजस्थान और सिंध की तरफ से जब हवा कराची की तरफ चलती है तो मौसम और ज्यादा तलख और गर्म हो जाता है। तो कराची आजकल उस फेज में है, तो अगले 2 दिन के बाद उसका मौसम भी ठीक हो जाएगा, दोबारा ये उसकी हवाएं थोड़ी सी बहाल हो जाएंगी, लेकिन अगला 1 महीना अभी गर्म है कराची में। लेकिन पंजाब में जो है मौसम अब काबिल बर्दाश्त हो गया है, और अभी जो है वो 1 महीना जो है 1.5 महीना एंड ऑफ नवंबर तक तो काफी कंफर्टेबल है, और दिसंबर में जाके जो है कुछ सर्द होना शुरू होता है। और जो असल सर्दी है वो होती है लाहौर में इर्द गिर्द के इलाकों में मिड दिसंबर से लेकर एंड जनवरी तक 1.5 महीना, जिसमें शदीद सर्दी भी होती है, फ्रॉस्ट भी होता है, फॉग भी होती है, तो वो तो मिड दिसंबर की होती है। तो अभी हमारे पास जो है पंजाब में 2 महीने जो है उसमें से टेम्परेचर कंफर्टेबल है, और डे टाइम भी जो थोड़ा टेम्परेचर है वो भी आने वाले 2 हफ्तों में वो भी बेहतर हो जाएगा। दिन में गर्मी है, लेकिन रात और लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग तो काफी बेहतर हो गए। और इन महीनों में अक्टूबर और नवंबर में तो बारिशें भी सबसे कम होती हैं, लिहाजा बारिशों के इम्कान भी कम होते हैं, और दूसरा ये कि हवा भी कम चलती है। तो इसी वजह से जहाँ पोल्यूशन होती है, जहाँ कंट्रीब्यूट होती है स्मोक वगैरह डस्ट, तो उसी इलाके में परसिस्ट करती है और वहाँ उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। और ये लाहौर इर्द गिर्द में काफी उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाता है, तो जब कभी विंड चलेगी या बारिश होगी तो उससे बेहतरी आ जाएगी, लेकिन वो भी टेम्परेरी होती है। बिल्कुल। अच्छा सर, महकमे मौसमियात का कहना है कि आज देही सिंध के जो अजला है, कुंबर, शेदातकोट और लाड़काना, हैदराबाद और शिकारपुर में जो है गरज चमक और आंधी के साथ हल्की बारिश होने का भी इम्कान है, जबकि सूबे के जो बाकी अजला हैं वहाँ मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कल भी कराची में से कहीं की और इलाकों में बारिश हुई, तो वहाँ जो है लोकल जो एरिया है और मॉइस्चर होता है, हीट की वजह से डेवलपमेंट हो जाती है। तो अगले आने वाले मैंने कहा था कि 2 से 3 दिन जो है कराची में गर्म रहेंगे इसी वजह से। उसके बाद ये जो सिस्टम थोड़ा सा मूव कर जाएगा, तो उसके बाद नॉर्मल जो हल्की सी जो सी ब्रीज है वो चल पड़ेगी, और ये जो टेम्परेचर 40 के करीब है ये रिड्यूस होकर 36 या 37 पे आ जाएंगे, लेकिन वो मौसम ठंडा नहीं होगा, काबिल बर्दाश्त हो जाएगा किसी हद तक। अच्छा, और सर केपीके में जहां हम देख रहे हैं कुछ वीडियोस में भी नजर आ रहा है कि वहां सर्दी आ चुकी है, मौसम तब्दील हो गया वहां पे। जी 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 देखिए, पहाड़ी इलाकों में तो जो है अक्टूबर के शुरू में ही मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। इवन इस्लामाबाद में भी मिड अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते इस्लामाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों में भी मौसम ठंडा हो जाता है, और पंजाब में तकरीबन 1 महीना और लगता है, 1 महीना डिले होता है। तो पहाड़ी इलाकों में तो अब जब भी कोई बारिश का सिस्टम होता है तो हल्की सी बर्फबारी हो जाती है और मौसम ठंडा हो जाता है। तो पहाड़ों में तो मौसम अक्टूबर में ठंडा हो जाता है, बिल्कुल हो गया है। इवन के इस्लामाबाद के टेम्परेचर भी जो है वो 16-17 में चले गए, तो 16-17 मिनिमम तो काफी कंफर्टेबल
बल्कि ठंडा हो जाता है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो हमारे मैदानी इलाके उसमें से अभी एक से 1.5 महीना जो है अभी जो मौसम में ठंडा नहीं होगा, और सर्दी जो आएगी वो दिसंबर में, दिसंबर के करीब ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। अच्छा सर, जैसे आपने कहा सर्दी दिसंबर में आएगी, तो पंजाब में जो है सर्दी उसका इम्कान दिसंबर में है। हम देखते हैं कि कई सालों से ऐसा हो रहा है कि दिसंबर में भी उस तरह से ठंड नहीं हो रही होती, तो क्या दिसंबर के लास्ट का जो वीक है उससे सर्दी का इम्कान है? देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारा जो नॉर्मल है पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस, तो मिड दिसंबर से लेकर एंड ऑफ जनवरी तक कोई 1.5 महीना जो सर्दी होती है। अगर बारिश का कोई सिलसिला हो जाए तो उससे थोड़ा पहले हो जाती है। अगर बिल्कुल कोई ड्राइनेस हो तो पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि 20, 22, इवन 25 दिसंबर तक भी वो शदीद सर्दी नहीं हुई थी। और इसकी कुछ शिफ्टिंग भी है कि जो मौसम सरमा की दिसंबर से जनवरी तक, और हम अक्सर क्या करते हैं कि वो रूटीन के मुताबिक दिसंबर हॉलीडेज वो कर देते हैं। जो ही दिसंबर हॉलीडेज खत्म होती, जनवरी आता है तो मौसम शदीद और धुंध हो जाती है, सर्दी शदीद हो जाती और छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि छुट्टियां थोड़ी और बच्चों की एक्सटेंड कर दें। तो ये सारी चीजें थोड़ी शिफ्टिंग भी है, लेकिन ओवरऑल सर्दी का जो सीजन है वो भी उसकी भी सुकड़ है, कम हो रहा है। पहले जो लाहौर में 2.5 से 3 महीने होता था, अब कोई 1.5 से 2 महीने तक रह गया है। हाँ जी। अच्छा सर, पंजाब की सूरत हाल पर मजीद हमें बताइएगा। जैसे हमारे जो दिन हैं वो कभी गर्म है, कभी सर्द भी हो जाते हैं, लेकिन रातें जो है वो ठंडी हो चुकी हैं। और स्पेसिफिकली लाहौर का बताइएगा कि लाहौर में तो पोल्यूशन भी इतनी ज्यादा होती है, तो इस बार स्मोक के हवाले से क्या कहेंगे? स्मोक के कितने इम्कानात हैं? देखिए, लाहौर में तो एक खास बात है, अगर आप लाहौर के आपको अंदाजा रहने में, लाहौर वाले इतने जिंदा दिल है कि इतनी स्मोक में भी बड़े खुशी से घूमते फिरते हैं, घर नहीं बैठते और एंजॉय करते हैं स्मोक को भी। और उसके अलावा ये कि इसके आदी हो चुके हैं। तो अगरचे वो डेटा इकट्ठा किया जाए तो पता चलता है कि सालाना कितने हजार डेथ होती है इस पोल्यूशन की वजह से। तो पोल्यूशन तो होगी, क्योंकि अब जब विंटर नहीं चलेगी और बारिश भी नहीं होगी या कम होगी, तो पोल्यूशन में जो हमारी एमिशन है वो तो कंटिन्यू हो रही है। और लाहौर का अगर डेटा लें तो उसमें से खास तौर पे मोटरसाइकिल और रिक्शा जो है एक साल में हजारों की तादाद में उसका इजाफा हो रहा है। और उसके अलावा जो अगर दूसरा डेटा अगर हम लें कि लाहौर में कंजप्शन ऑफ फ्यूल जो है एनुअल बेसिस पे कितनी बढ़ रही है, तो उससे अंदाजा होता है कि कितनी ज्यादा एमिशन जो है बढ़ रही है। तीसरी फैक्टर है क्वालिटी ऑफ फ्यूल, उसमें भी ऐसा इश्यूज है कि वो जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी भी एमिशन जो है ज्यादा होती है। तो ये फैक्टर कंटिन्यूस है। तो इनके बावजूद गवर्नमेंट और अदारे अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से अदारे काम कर रहे हैं उससे ज्यादा स्पीड से पोल्यूशन बढ़ रही है, जिसका विजिबल इम्पैक्ट नजर नहीं आता उन सारे अदारों के काम करने के बावजूद भी। सर, लास्ट ईयर जो है वो मसनूई बारिश की गई थी, तो इस बार भी ऐसा कोई इम्कान है कि स्मोक का जो खतरा है और उसके ऑब्वियसली तासुरात, जैसे कि आपने कहा कितने लोगों की डेथ भी हो जाती है उस वजह से, आइज पे इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है, सांस के इतने ज्यादा मसाइल हो रहे होते हैं, तो इस बार भी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि अगर स्मोक जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो फिर मसनूई बारिश की जाएगी? जी, उसमें एक दो पॉजिटिव फैक्टर ये है कि पिछले साल जो मसनूई बारिश की गई थी तो उसके तो मिड दिसंबर के करीब जाके की गई थी। इस दफा पंजाब गवर्नमेंट ने जो एनवायरनमेंट महकमा है उसको बकायदा फंड दे दिया और बकायदा मैंडेट भी दे दिया है। पिछले साल तो उनके पास नहीं था, फंड भी दे दिया और आर्टिफिशियल रेन का भी मैंडेट दे दिया। और उसके बकायदा जो है एक कमेटी भी और एक सेल जो है एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग और जो है मैनेजमेंट सेल भी बन चुका है, जिसके मैं भी मेंबर हूँ। तो लेकिन उसके बावजूद होता यह है कि मसनूई बारिश तो उस वक्त होगी ना जब क्लाउड होंगे, उसमें मॉइस्चर होगा, तो तब मसनूई बारिश हो सकेगी। तो अक्टूबर और नवंबर में बाद दफा ऐसा होता है कि 2-3 हफ्ते ना विंड चलती है, ना बिल्कुल क्लाउड होते हैं और ना ही कोई ऐसे बारिश का इम्कान होता है। तो मसनूई बारिश के लिए कुछ जो पैरामीटर है उसके लिए हवा में नमी का तनासब होना और बादल का होना जरूरी है। तो बाद दफा हमारी सारी तैयारी के बावजूद ऐसा मौका नहीं आता कि 2-3 हफ्ते पोल्यूशन के बावजूद हम जो है आर्टिफिशियल रेन कराने की कंडीशन ही पूरी होती। बिल्कुल सर, लास्ट टाइम जब आर्टिफिशियल रेन की गई थी तो उस पे लोगों ने उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था, बहुत ज्यादा पैसे भी लगे थे, तो उसका क्या फायदा भी हुआ था या उसके जो नुकसान जो है वो ज्यादा था? देखिए, एक तो बात यह है कि आर्टिफिशियल रेन का नुकसान कोई नहीं होता एनवायरनमेंट के हवाले से। पैसे एनवायरनमेंट के हवाले से नहीं, ऑब्वियसली आवाम ये कह रही है कि इतने ज्यादा पैसे लगा दिए, ये सारी चीजें, उस हवाले से मैं पूछ रही हूँ आपसे।
नहीं तो पैसों की हमारे पास कमी थोड़ी है सर। मुल्की हालात हमारे जिस जानिब जा रहे हैं तो लोग बहुत ज्यादा इस चीज को वो कर रहे होते हैं। एक ये होता है कि जब हम करते हैं तो उसके फौरी तौर पे या वक्ती तौर पे तो उसका फायदा होता है, लेकिन ये होता है कि जब इर्द हम पूरे इलाके में तो नहीं करा सकते, तो जब हम लाहौर के इलाके में कराएंगे, इर्द गिर्द में पोल्यूशन है, तो विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू डेज में वो कंसल्टेशन दोबारा वहाँ उतनी हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। वक्ती तौर पे तो अगर हो जाए तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो रिलीफ कोई परमानेंट या बड़े दिनों के लिए नहीं होगा। सर यानी कि आप कह रहे हैं ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है आर्टिफिशियल रेन? देखिए बहुत सारे मुल्क जो है दुबई और कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही बात है कि अगर हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो उसको अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो फिर मेरे ख्याल में से इसमें से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। नो डाउट उसका इम्पैक्ट तो है, लेकिन अगर उसका सारा कंपैरिजन किया जाए कास्ट वर्सेस बेनिफिट, तो उसमें से देखा जा सकता है अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है तो फौरी रिलीफ के लिए चाहिए, तो फिर तो ये गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ने और हायर अथॉरिटी ने डिसाइड करना होता है कि इसकी कास्ट वर्सेस बेनिफिट जो है उस पर डिसीजन लेना तो अथॉरिटी का काम है ना एट दैट टाइम। बिल्कुल। अच्छा सर, हम केपी की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं कि वहाँ मौसम जो है वो बहुत बेहतर हो गया है, ठंड भी आ रही है, तो इस बार सर्दी कितनी शिद्दत से आएगी केपी की में? इस साल ओवरऑल ये है कि सर्दी जो है वो उसकी शिद्दत उतनी नहीं होगी, क्योंकि इस साल जो हमारी प्रेडिक्शन है अप टू 31 दिसंबर, तो रेनफॉल जो है जितनी वैसे कम होती है इस पीरियड में, जितनी नॉर्मल है उससे भी कम है। इसका मतलब कि जब रेनफॉल कम होगी, स्नोफॉल भी कम होगी, तो जो है सर्दी की शिद्दत कम होने के चांस है। लेकिन जब सर्दी की शिद्दत कम होती है, बारिशें कम होती है, तो फिर फॉग जो है, क्योंकि उसमें से इंटरवेंशन नहीं होती, तो फिर फॉग का पीरियड जो ज्यादा प्रिलॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। यानी कि इस बार फॉग का जो पीरियड है वो प्रिलॉन्ग होगा, ज्यादा होगा? हाँ जी, तो यही है कि अगर जैसी प्रेडिक्शन है तो फिर ये फॉग इस साल होगी ज्यादा, अगर बारिश नहीं होती तो वो ज्यादा दिनों तक परसिस्ट करती है और ज्यादा एरिया तक फैल जाती है। ठीक है, ठीक है। और इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा कि वहाँ पे मौसम किस तरह का रहने वाला है? वहाँ मौसम काफी खुशगवार है, सियासी लिहाज से भी और मौसमी लिहाज से भी, और वहाँ का मौसम क्योंकि वहाँ पोल्यूशन भी नहीं होती और लोग भी साफ सुथरे होते हैं, तो वहाँ का माहौल तो काफी खुशगवार रहता है। और आने वाले दिनों में अब ठंडा भी हो गया और मजीद ठंडा होगा, लोग एंजॉय करेंगे। अब तो लाहौर वाले मजे जो है इस्लामाबाद में चले गए, तो लाहौर में तो पोल्यूशन ने और बाकी गर्मी ने थोड़े मजे कम किए हैं, तो इस्लामाबाद तो बहुत खुशगवार है। अच्छा सर, सर्दी के कितने इम्कान है? इस्लामाबाद में किस तरह का मौसम रहेगा? फॉग के इम्कान हैं? इस्लामाबाद में फॉग नहीं होती, इस्लामाबाद में तो मौसम ठंडा होता है। लोग इस्लामाबाद में मजेदारी की बात यह है कि 4 महीने जो है अच्छी सर्दी होती है। लाहौर में 1.5 महीना होती है, इस्लामाबाद में 4 महीने अच्छी सर्दी होती है, जिसमें सर्दियों के कपड़े भी पहने जा सकते हैं अच्छे तरीके से, और सर्दियों के जो खाने हैं उससे भी एंजॉय किया जा सकता है, और सही सर्दी का लुत्फ जो लेते हैं वो इस्लामाबाद लेते हैं। साफ सुथरी सर्दी भी होती है, धुंध के बगैर भी होती है, अपनी मूवमेंट भी उनकी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है और सर्दी को एंजॉय करते हैं। जी सर, जाते जाते प्रिकॉशंस बता दें लोगों को, मौसम में किस तरह से अब आने वाले मौसम जो है उसमें किस तरह से अपना लोग ख्याल रख सके, कोई मैसेज दे दें। देखिए उसमें मैसेज देने वाले से सारे लोग वेल अवेयर है कि एक तो ये है कि ये सारी छोटी मोटी जो है चीजों को, परेशानियों को छोड़े, धुंध में और पोल्यूशन में घूमे फिरे, एंजॉय करें, जो लाहौरियों का ट्रेंड है। दूसरा ये अगर कोई कॉन्शियस है तो उसको गैर जरूरी मूवमेंट अपनी रोकनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो है सेहत पे जो ज्यादा असरात ना हो। लेकिन हम तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने मूड के तहत सारी जो सख्तियां बर्दाश्त कर लेते हैं। एहतियात ये है कि गैर जरूरी मूवमेंट से बचे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद अब्बास, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। हमने मुल्की मौसम की सूरत हाल के हवाले से उनसे बातचीत की है कि किस तरह का जो मौसम है वो रहने वाला है, फोक किस तरह से आएगी, किस जो जगह है लाहौर में जो है फोक के इम्कान ज्यादा है इस बार सर्दी के हवाले से, और केपीके में भी फोक जो है वो ज्यादा होगी, बारिशों का इम्कान भी कम होगा, और सर्दी भी नाज़रीन इस बार जो है पिछली बार की निस्बत थोड़ी कम होगी। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा।